हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो अभी सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वो टॉपिक है शुगर का। अभी के जनरेशन में लगभग बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है और अभी की जनरेशन में लोग भर भर के उन चीजों को खा रहे हैं, जैसे उनका शुगर का लेवल जो है बहुत अप एंड डाउन कर रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शुगर होता क्या है। तो जब पैनक्रियाज इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है, यानी बनाना कम कर देता है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने लगता है और जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद वो शुगर हो जाता है। अब शुगर के होने से हमारे बॉडी में क्या क्या साइन आता है, तो इससे सबसे पहले सर घूमना, चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बॉडी में शुरू हो जाते हैं। अब समझेंगे कि इसके रोकथाम के लिए हम लोग योग के कौन से आसन को करें जो कि पैनक्रियाज को एक्टिव करके और इंसुलिन को बनाना फिर से शुरू करे और हम लोग वापस से स्वस्थ हो जाए। तो शुरू करते हैं योग के कुछ बहुत आसान आसन जो हर कोई कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है। तो उन आसनों को करके हम अपने शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं योगासनों से। सबसे पहला इसका आसन है, उसको बोलते हैं पश्चिम उत्तान आसन। पैरों को स्ट्रेट फैलाएंगे, दोनों एंकल टू एंकल, घुटना से घुटना टच करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ले जाएंगे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पकड़ेंगे अपने पैरों को, बॉडी को करेंगे स्ट्रेट, फिर श्वास छोड़ते हुए टच करेंगे अपने घुटने को और अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे। इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तान आसन। अगला आसन है मंडूक आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटना को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, थोड़ा सा घुटना में गैप करके हाथों को आगे निकाल के मुट्ठी बंद करेंगे, इसको नाभि के पास लगाएंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और चिन पे फ्लोर से टच करेंगे। इसको बोलते हैं मंडूक आसन। तीसरा आसन है, उसको बोलते हैं कैमल पोज पुष्ट्रासन। इसको करने के लिए घुटने पे खड़ा हो जाएंगे, हाथों को मोड़ के लाएंगे पीछे, दूसरे हाथों को मोड़ के लाएंगे और पीछे झुकेंगे और अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रेच, फिर वापस सामान्य अवस्था में लौट जाएंगे। इसको बोलते हैं पुष्ट्रासन, कैमल पोज। चौथा आसन है, इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। इसको करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आपको एंकल में या घुटना में बहुत हेवी पेन हो तो इस आसन को अवॉइड करेंगे, अन्यथा जिनका नॉर्मल है या ठीक है वो आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, एल्बो का सपोर्ट लेंगे और वापस सर को जमीन पे रखते हुए लेट जाए, अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे, फिर वापस धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट जाए। ये हो गया हमारा 4 आसन। 5वां आसन है, इसको बोलते हैं भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने के साथ मिलाएंगे, हाथों को रखेंगे चेस्ट के नीचे और श्वास भरते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, नाभि के पास मैक्सिमम तनाव देंगे, क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे आ जाएंगे नीचे। ये हो गए हमारे 5 आसन। और छठा शवासन, जो सबसे शुगर के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो शवासन में छठे में 1 मिनट के आसपास लेट जाएंगे, अपने हाथों को और पैरों को आराम की अवस्था में छोड़कर फुल्ली रिलैक्स छोड़ के लेट जाएंगे। तो इन 6 आसन को करके आप इजीली अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ डाइट पे भी ध्यान देना होगा। आपको वैसा कोई भी फैटी चीज या सुगरी चीज या कार्बोहाइड्रेट जिसमें मैक्सिमम हो, उन चीजों को अवॉइड करना होगा। उसके अलावा आप छिलके वाला चीज, होल ग्रेन, फ्रूट्स, सब्जियां, फ्रूट्स वैसे जिसमें शुगर कम हो, उन चीजों को ले सकते हैं। दूध अगर पीना है तो उसका फैट यानी जो छाली होता है उसको हटा के ले सकते हैं और कॉफी पी सकते हैं। इन सारा चीजों को फॉलो करके आप अपने शुगर लेवल को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। धन्यवाद।